देवानंद के प्यार में सुरैया ने उम्र भर नहीं की शादी। बेइंतहा इश्क के बावजूद नहीं हो पाए। एक 15 जून 1929 को पंजाब में एक मुस्लिम परिवार के घर लड़की पैदा हुई। नाम पड़ा सुरैया। लोग जितने इस एक्ट्रेस की अदायगी के कायल थे, उससे कहीं ज्यादा उनकी सुंदरता के। सुरैया ने साल 2004 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज बात करेंगे मलिका ए तरन्नुम की और देवानंद के प्यार के किस्सों की। जी हां, वही देवानंद जिसे 10 साल तक भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है। वही देवानंद जिसके लिए सुरैया जैसी अभिनेत्री आजीवन कुंवारी रहीं। सुरैया एक जमाने में हिंदी फिल्मों की बड़ी हस्ती थीं। वो अभिनेत्री भी थीं, गायिका भी। देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी? सुरैया ने कहा, देव। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं। विद्या के सेट पर गाना चला, कैमरा रोल हुआ। सुरैया ने मुझको पीछे से गले लगाया। मैंने उनकी सांसों की गर्माहट महसूस की। मैंने उनके हाथों को चूमा और फिर उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उनके हाथ के पीछे का हिस्सा चूम कर उसका जवाब दिया। डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, ग्रेट शॉट। और फिर शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नजरें एक दूसरे को ही तलाशती रहती। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए। सुरैया ने अपने एक मनपसंद नॉवेल के हीरो के नाम पर सुरैया ने देव आनंद का नाम स्टीव रखा। जबकि देव आनंद को सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नोजी। जब सुरैया और देव आनंद की इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने देव आनंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देव आनंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देव आनंद के रिश्ते पर सख्त ऐतराज था। वहीं सुरैया अपनी नानी की सारी बात मानती थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। जिस दौर में सुरैया और देवानंद का इश्क परवान चढ़ रहा था, उस वक्त देवानंद का फिल्मी करियर उठ ही रहा था और सुरैया एक स्थापित नाम था। देवानंद सुरैया से बहुत प्यार करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा है, उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी दी थी। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। सुरैया की नानी तो फैसला कर चुकी थी कि वो सुरैया और देव को एक नहीं होने देंगी और ऐसा हुआ भी नहीं। देवानंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। उस वक्त बेशक सुरैया देव आनंद से शादी की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन हमेशा देवानंद की यादों में खोई रहीं। जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह ये लव स्टोरी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें, एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।